गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ दीपक नायक। आज हम क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम फिजिक्स में ऑप्टिक्स प्रकाशिकी जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रकाशिकी में हमें प्रकाशिकी ऑप्टिक्स है क्या वो पता होना चाहिए। तो देखिए मैंने सामने आप लोगों को लिखा है कि भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश एवं प्रकाश से संबंधित विभिन्न प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसे ऑप्टिक्स कहते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश एवं उससे संबंधित विभिन्न प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसे हम ऑप्टिक्स कहते हैं। तो ये तो हुई ऑप्टिक्स की परिभाषा, डेफिनेशन। अब इसमें जो हमें सबसे पहले पढ़ना है वो हमारी है लाइट, जिसे हम बोलते हैं प्रकाश। तो देखिए हमें प्रकाश सब लोगों ने छोटी क्लासेस में 10th में पढ़ा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। यह प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। लेकिन ये डेफिनेशन हमारी छोटी क्लासेस के लिए है और अगर हम अभी भी यूज करेंगे तो हमारी गलत नहीं मानी जाएगी। लेकिन फिर भी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है उसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं जिसकी तरंग है 3900 एंगस्ट्रॉम के लगभग से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगें देखिए क्या है, जब हम जहां भी हैं या पूरे सोलर सिस्टम में हमारे विभिन्न प्रकार की तरंगें उपस्थित होती हैं। अभी जैसे हम यहाँ पर खड़े आप लोग बैठे हैं तो वहां भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रेजेंट हैं, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देती। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो 7 टाइप्स की होती हैं। उसमें जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक्स किरणें, हम लोग एक्सरे कराने जाते हैं उसमें एक्स किरणें होती हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर तक की फोटो लेकर हमें क्लियर कर देती है। इसी प्रकार से गामा किरणें, रेडियो तरंगें, सूक्ष्म तरंगें और परावैंगनी किरणें, अवरक्त विकिरण और एक रह गया हमारा दृश्य विकिरण या दृश्य तरंगें। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगों में दृश्य तरंगें होती हैं, दृश्य तरंगें वही हमारा प्रकाश होता है। जो दृश्य तरंगें होती हैं वो हमारा प्रकाश होता है। अब नॉर्मली अगर हम देखें तो जो प्रकाश होता है उसमें 7 टाइप्स के कलर होते हैं। अब वो 7 टाइप्स के कलर कौन कौन से हैं उसको याद रखने के लिए हमें एक वर्ड याद रखना है, विब्ग्योर, VIBGYOR। ये वर्ड हमें याद रखना है, विब्ग्योर। यहाँ पर V का मतलब है वॉयलेट, I का मतलब है इंडिगो और SB का मतलब है ब्लू, G का मतलब है ग्रीन, Y का मतलब है येलो, O का मतलब है ऑरेंज एंड R का मतलब है रेड। विब्ग्योर, वॉयलेट मतलब बैंगनी, इंडिगो मींस जामुनी, नीला, ग्रीन मींस हरा, येलो मींस पीला, ऑरेंज मींस नारंगी एंड रेड मींस लाल। तो ये सातों रंग उस प्रकाश में होते हैं। इसको हम बोलते हैं श्वेत प्रकाश, जैसे हम बोलते हैं श्वेत प्रकाश। यही श्वेत प्रकाश है जो हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो ये तो हमने प्रकाशिकी एंड लाइट है क्या, एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं जिनकी तरंग है वेवलेंथ 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण क्या हैं? तो सबसे पहला गुण जो है वो हम लिख सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जो हमने डेफिनेशन अपनी पहले पढ़ रखी है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। फर्स्ट हम ये लिख सकते हैं। सेकेंड हम क्या लिख सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। और थर्ड हम लिख सकते हैं इनकी तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, तो वो भी मैंने आप लोगों को डेफिनेशन में अभी बताया था। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक इनकी तरंगदैर्घ्य होती है। इसको हम चाहें तो मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एंगस्ट्रॉम और मीटर में क्या रिलेशन होता है। हम सब जानते हैं कि एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। तो अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 10⁻10 का मल्टीप्लाई कर दें तो सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा प्रकाश का संचरण कैसे होता है देखिए। तो जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ कुछ भी आप लोग सुन रहे हैं, तो ये जो वॉइस है मेरी या ध्वनि जो है साउंड, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ये लास्ट क्लास में 11th में हम लोगों ने पढ़ा था।
तो जैसे मैंने बोला, तो वायु यहाँ पर माध्यम है, वायु के माध्यम से ध्वनि आप लोगों तक पहुंच रही है। अगर ये माध्यम ना होता तो जो साउंड है वो दूसरे तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन जो लाइट होती है उसके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती। जैसे हम देखें, यहाँ पर सन है और ये हमारे मान लो अर्थ है। अब सन से लेके अर्थ तक लाइट आ रही है, प्रकाश आ रहा है, लेकिन सन यहाँ से लाइट भी आ रही है, वहां पर कोई माध्यम तो है नहीं, ना वहां पर वायु है, वहां क्या है, निर्वात। निर्वात का मतलब होता है कि यहाँ पर वायु उपस्थित ना हो, तो वहां वायु भी नहीं है, कोई और माध्यम भी नहीं है, फिर भी सन से हमारी रेज या लाइट अर्थ तक आ जाती है। तो इससे हम कह सकते हैं एक और इसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी कि प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब प्रकाश बिना किसी माध्यम के आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा और इसकी हमारी प्रॉपर्टी क्या है, ये हम सब जानते हैं, जब प्रकाश चलता है तो वो एक सीधी रेखा में चलता है। तो एक प्रॉपर्टी ये होगी, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। इसके अलावा मेन जो है हमारा वो है प्रॉपर्टी में प्रकाश का वेग, वेलोसिटी कितनी होती है प्रकाश की, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रकाश का वेग हम सब लोगों ने पढ़ा है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश का वेग होता है निर्वात में, ये होता है हमारा निर्वात में, या वायु में भी हम बोल सकते हैं। प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब इसमें एक चीज आती है, किलोमीटर प्रति सेकेंड में कितना होता है, तो इसमें हम क्या करें, मीटर प्रति सेकेंड में हमें पता है, किलोमीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें 1000 का भाग कर देंगे। तो जब 1000 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 3×10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब ये प्रकाश का वेग हमारा कितने किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3×10⁵ का, सॉरी यहाँ पर 8 नहीं है 5 है, 3×10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब हुआ कि 3, 1, 2, 3, 4, 5। इसको अगर हम काउंट करें 1 स्टैंड या इकाई दहाई देंगे तो ये आया है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब है कि देखिए प्रकाश एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जा सकता है। 3 लाख किलोमीटर आप लोग समझ रहे होंगे कि हमारा यहाँ से कानपुर 150 किलोमीटर है, अमेरिका के लिए 5000 किलोमीटर है, लेकिन 3 लाख प्रकाश एक सेकेंड में जाता है। अब सोचिए कि प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होने के बावजूद इसको सन से अर्थ तक आने में लगभग 8 मिनट 24 सेकेंड इतना टाइम लग जाता है। इसका मतलब है हमारा लगभग 504 सेकेंड के लगभग। अब अगर हमें सन से लेके अर्थ तक की डिस्टेंस पता करनी है तो इसमें हम क्या करें, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जा रहा है, 504 सेकेंड में कितना जाएगा, 3 लाख में मल्टीप्लाई करने आ जाएगा। तो ये हमारी प्रकाश का वेग हो गया। अब इससे संबंधित, वेग से संबंधित एक और भी लाइट में कई गुण होते हैं। लाइट में रिफ्लेक्शन का गुण होता है, रिफ्रैक्शन का गुण होता है, मतलब परावर्तन, अपवर्तन और भी विवर्तन, धूमर, बहुत सारे गुण होते हैं। ये हम आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रकाश का वेग होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड या 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये होता है निर्वात में, जो प्रकाश है वो बिना किसी माध्यम के आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसका जो वेग रहेगा वो अलग अलग मीडियम पर डिपेंड करता है। मतलब जैसे आपका वायु है, अगर निर्वात है तो उसका वेग कुछ और होगा, अगर ठोस है तो उसका वेग कुछ और होगा, द्रव में उसका वेग कुछ और होगा और गैस में उसका वेग कुछ और होगा। मतलब ये जो 3 लाख किलोमीटर है ये सभी जगह पर नहीं रहेगा। अगर एक जगह से दूसरी जगह माध्यम चेंज हो गया तो वो चेंज हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं कि अभी सन से ले जा रहे हैं, अगर हम बीच में एक कांच रख लें तो जब प्रकाश कांच के अंदर जाएगा तो अभी तो वो बाहर वायु में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से आएगा, लेकिन कांच के अंदर वो वेग चेंज हो जाएगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड नहीं रहेगा। अब हम ये कैसे पता करें कि कहां पर वेग ज्यादा होगा और कहां पर वेग कम होगा? तो इसके लिए माध्यमों को हम, जितने भी प्रकार के माध्यम हैं उन सभी माध्यम को 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है सघन माध्यम और सेकेंड आपका होता है विरल माध्यम। विरल माध्यम सभी प्रकार के जितने भी मीडियम है, मैंने यहाँ ठोस द्रव गैस लिखा है, इनके कई पार्ट हो सकते हैं। ठोस में आपका कांच भी आ सकता है, पारा भी आ सकता है और भी बहुत सारी चीजें आ सकती है। लिक्विड में तेल हो सकता है, द्रव हो सकता है या और भी द्रव। तो सभी प्रकार के जितने मीडियम है वो 2 हैं, सघन एंड विरल। अब ये कैसे मालूम चलेगा हमें? तो सघन का मतलब जैसे हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा सघन 1, तो इसका मतलब देखिए होता है
हम सब ने केमिस्ट्री में या छोटी क्लासेस में ये पढ़ा है कि पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस जो होता है उसमें अणु सबसे पास रहते हैं, द्रव में थोड़ा दूर दूर होते हैं और गैस में और ज्यादा दूर होते हैं। तो जिस मीडियम में अणु जो है या परमाणु जो है वो पास हो वो सभी होते हैं सघन, और जिसमें अणु दूर दूर हो वो होता है विरल। तो ये माध्यम भी हमारे चेंज हो सकते हैं। कैसे? जैसे 3 कोई भी माध्यम ले लें, एक ले लें कांच, दूसरा ले लें कोई भी द्रव और तीसरा ले लें गैस। अब अगर हम इन दोनों का कंपेयर करें, कांच का और द्रव का, तो आप सब आसानी से बता सकते हैं कि कांच और द्रव में से किसमें अणु पास होते हैं। तो हम सबको पता है कांच में अणु पास होते हैं, तो इन दोनों मीडियम में से कांच माना जाएगा हमारा सघन एंड द्रव माना जाएगा विरल। लेकिन अब इन दोनों को हम छोड़ के अगर द्रव और गैस की बात करें, यहाँ पर लिख देते हैं द्रव एंड गैस। अब देखिए जब हम कंपेयर कर रहे थे कांच और द्रव की, तो कांच सघन था क्योंकि कांच में अणु पास थे और द्रव में अणु दूर दूर होने के कारण ये विरल था। लेकिन अब द्रव और गैस में से किसमें अणु पास में होंगे? तो वो हमें पता है कि द्रव में होंगे। अब द्रव में अणु पास है तो यहाँ पर ये माना जाएगा सघन मीडियम एंड ये माना जाएगा विरल मीडियम। तो देखिए यहाँ पर द्रव था विरल, यहाँ द्रव हो गया सघन। लेकिन मुख्य रूप से हम बात कर रहे थे प्रकाश की चाल की, तो प्रकाश की चाल विरल माध्यम में अधिक होती है और सघन माध्यम में कम होती है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम प्रकाश और प्रकाश के प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ा था। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की तरंग है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसके अलावा प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, विवर्तन आदि गुण होते हैं। और ये भी एक गुण था कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराता है तो वह वापस लौट आता है। तो इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसका पहले मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। जैसे हम सब आप क्लास की बात करें, जब व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं या ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं, आप लोग पीछे बैठते हैं, कभी कभी कोई स्टूडेंट कहने लगता है कि सर बोर्ड चमक रहा है, तो वास्तव में वो बोर्ड नहीं चमकता। होता क्या है कि बोर्ड की जो सतह है, ये सरफेस है, वो होता है चिकना। तो जब लाइट आती है तो वो इस पर पड़कर परावर्तित होकर हमारी आंखों में चली जाती है। तो ये जो लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाता है, ये प्रकाश का परावर्तन यही कहलाता है, जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि बोर्ड चमक रहा है। और आप लोगों ने एग्जाम्पल इसके देखे होंगे, सबने ये खेल भी बचपन में खेला होगा, गेम टाइप का, कि हम एक शीशा ले लेते हैं, उसमें सूरज की किरणों को गिराते हैं और किसी की आंखों में लगाते हैं। सबने ये देखा होगा। तो ये भी एक प्रकार का प्रकाश का परावर्तन है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए हम कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए ये हमने एक कोई सतह मान ली, ये कोई चिकनी सतह है, इस टाइप से हमने इसको कर दिया, इसके एक साइड कॉलेज है, ये कोई भी चिकनी सतह है। अब मान लीजिए सन यहाँ पर है या कोई भी लाइट का सोर्स है, यहां से ये एक प्रकाश की किरण ऐसे आती है। जो प्रकाश की किरण किसी भी पृष्ठ पर आती है या गिरती है उसको हम बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और सबसे पहले इस पृष्ठ पर हम एक अभिलंब खींच लें। अभिलंब का मतलब होता है लंब। लंब हम सब जानते हैं, जिस पृष्ठ पर खींचते हैं वहां से वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये लंब हमारा बिल्कुल ऐसे सीधा खींच जाएगा इस टाइप से, ये हमारा लंब है। ये प्रकाश की किरण आई है, इसको हम क्या बोलेंगे? अभिलंब। और जिस बिंदु पर ये प्रकाश की किरण गिरी है उस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। ये जो बिंदु है, यहाँ पर प्रकाश की ये किरण आकर गिरी है, इसमें एरो बना देते हैं कि यहाँ से ये आई है, इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। अब जब ये प्रकाश की किरण इस सतह से टकराएगी तो ये वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। कैसे? ये जिस एंगल पर आई है, ये इस एंगल का नाम होता है, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। और आई का मतलब होता है आपतन कोण, मतलब जिस कोण पर ये किरण आती है और अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम बोलते हैं आपतन कोण। अब ये जिस एंगल पर आई है उसी एंगल से इस तरह से वापस लौट जाएगी। तो ये किरण आई है तो इसको आपतित किरण, ये वापस लौटी है तो इसको परावर्तित किरण। अभिलंब के साथ प्रकाश की जो किरण आती है
वो जो कोण बनाती है उसे बोलते हैं हम आपतन कोण, और जाने वाली किरण जितना कोण बनाती है उसे बोलते हैं आर, परावर्तन कोण। लेकिन प्रकाश के परावर्तन में ये आई और आर की वैल्यू एक जैसी रहती है, समान रहती है, मतलब जितने एंगल पर ये किरण आएगी उतने एंगल पर ये वापस लौट जाएगी। तो अब इसके हम डेफिनेशन समझें। जब प्रकाश की एक किरण किसी चिकने तल से टकराती है या किसी चिकनी सतह से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, फिर से सुनिए। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से आकर टकराती है या जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर आपतित होती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये आप लोगों ने समझा। कुछ चीजें और समझ लीजिए। मैंने आपको बता दिया है जो किरण आती है वो आपतित किरण है, और ये हमने अभिलंब या लंब खींचा है। जो किरण ये वापस लौट कर गई है ये परावर्तित किरण है। आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है उसे हम कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। और इस आपतन कोण को हम आई से डिनोट करते हैं। और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जितने अंश का कोण बनाती है उसे हम प्रदर्शित करते हैं आर से, और इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। तो ये तो हमारा हो गया प्रकाश का परावर्तन क्या है। ये एक चीज और हमें याद रखनी है कि जितनी ज्यादा ये चिकनी सतह होगी उतने ही ज्यादा प्रकाश का परावर्तन होगा। तो नॉर्मली जो हमारे पास चीजें उपस्थित है उसके हिसाब से दर्पण जैसे हम शीशा बोलते हैं, घर में चेहरा देखते हैं, वो सबसे ज्यादा चिकना माना जाता है। और भी कई वस्तुएं चिकनी हो सकती है, लेकिन दर्पण को हम सबसे ज्यादा चिकना मानते हैं। मतलब दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन सबसे अधिक होता है, लेकिन पूर्णतः प्रकाश का परावर्तन नहीं होता। प्रकृति में ऐसी कोई वस्तु उपस्थित नहीं है जिससे पूर्णतः परावर्तन हो सके, लेकिन अधिक से अधिक जो होगा वो किससे होगा, दर्पण से होगा। तो ये तो हमारा हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश परावर्तन के नियम भी कुछ होते हैं। प्रकाश परावर्तन के नियम, तो देखिए प्रकाश का परावर्तन पढ़ने के बाद इससे संबंधित दो नियम हैं। कौन कौन से नियम हैं वो हमें इस चित्र से पता चल जाएंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये जो आपतन बिंदु है इस पर जो हमने ये अभिलंब खींचा है, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। फिर से सुनिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट रूल। सेकेंड और इससे भी छोटा रूल है कि हमेशा जो ये आपतन कोण है इसका मान इस परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको हम इस तरह से लिख देंगे नीचे, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, या एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और प्रकाश परावर्तन की घटना में ये हमेशा होगा, आई एंड आर हमेशा करेंगे इक्वल रहेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमने प्रकाश और उसके प्रॉपर्टी और प्रकाश का परावर्तन क्या है ये हमने समझा। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।